ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान है। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा है, उत्तम है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान के अनुसार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का कारोबार कर रहे हैं। एक गरीब आम आदमी को न्याय दिलाने का काम, सभी सेक्टर के लोगों को न्याय देना इस संविधान में लिखा है। और वही काम शोषित, दलित, वंचित, गरीब, पीड़ित सभी लोगों को न्याय देने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था। आज 80 करोड़ जनता को ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की निर्णय लिया है। मतलब इस देश में कोई भूखा न रहे, सबको घर मिले, रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात संविधान में है। और इसलिए ये कांग्रेस हो या जो कौन सी आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी क्या कौन सी, वो हर चुनाव में ऐसे ही झूठे आरोप लगाते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा है और उसका सम्मान, मान सम्मान मोदी जी करते आए हैं, भविष्य हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इसी संविधान के अनुसार देश का कारोबार चल रहा है, हमारे राज्य का कारोबार चल रहा है। लेकिन ये गुमराह करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए आज ऐसी बातें चर्चा करते, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनके पैरों तले जमीन खसक चुकी है, उनकी हार उनको पता है। और इसलिए मोदी जी के ऊपर आरोप करके वोटरों में, मतदाताओं में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जब उन्होंने 2014 में मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो 2014 में हार गए। 2019 में उन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो बुरी तरह हार गए। अभी 2024 में तो पूरी तरह हारेंगे। ये 400 पार निश्चित रूप से ये देश की जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के ऊपर जनता को भरोसा है। अब जनता ने गारंटी दी है कि मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, इसलिए ये कांग्रेस ये उटपटांग बातें करती है। ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान है। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा है, उत्तम है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान के अनुसार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का कारोबार कर रहे हैं। एक गरीब आम आदमी को न्याय दिलाने का काम, सभी सेक्टर के लोगों को न्याय देना इस संविधान में लिखा है। और वही काम शोषित, दलित, वंचित, गरीब, पीड़ित सभी लोगों को न्याय देने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था। आज 80 करोड़ जनता को ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की निर्णय लिया है। मतलब इस देश में कोई भूखा न रहे, सबको घर मिले, रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात संविधान में है। और इसलिए ये कांग्रेस हो या जो कौन सी आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी क्या कौन सी, वो हर चुनाव में ऐसे ही झूठे आरोप लगाते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा है और उसका सम्मान, मान सम्मान मोदी जी करते आए हैं, भविष्य हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इसी संविधान के अनुसार देश का कारोबार चल रहा है, हमारे राज्य का कारोबार चल रहा है। लेकिन ये गुमराह करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए आज ऐसी बातें चर्चा करते, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनके पैरों तले जमीन खसक चुकी है, उनकी हार उनको पता है। और इसलिए मोदी जी के ऊपर आरोप करके वोटरों में, मतदाताओं में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जब उन्होंने 2014 में मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो 2014 में हार गए।
2019 में उन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो बुरी तरह हार गए। अभी 2024 में तो पूरी तरह हारेंगे। ये 400 पार निश्चित रूप से ये देश की जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के ऊपर जनता को भरोसा है। अब जनता ने गारंटी दी है कि मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, इसलिए ये कांग्रेस ये उटपटांग बातें करती है। ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान है। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा है, उत्तम है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान के अनुसार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का कारोबार कर रहे हैं। एक गरीब आम आदमी को न्याय दिलाने का काम, सभी सेक्टर के लोगों को न्याय देना इस संविधान में लिखा है। और वही काम शोषित, दलित, वंचित, गरीब, पीड़ित सभी लोगों को न्याय देने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था। आज 80 करोड़ जनता को ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की निर्णय लिया है। मतलब इस देश में कोई भूखा न रहे, सबको घर मिले, रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात संविधान में है। और इसलिए ये कांग्रेस हो या जो कौन सी आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी क्या कौन सी, वो हर चुनाव में ऐसे ही झूठे आरोप लगाते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा है और उसका सम्मान, मान सम्मान मोदी जी करते आए हैं, भविष्य हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इसी संविधान के अनुसार देश का कारोबार चल रहा है, हमारे राज्य का कारोबार चल रहा है। लेकिन ये गुमराह करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए आज ऐसी बातें चर्चा करते, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनके पैरों तले जमीन खसक चुकी है, उनकी हार उनको पता है। और इसलिए मोदी जी के ऊपर आरोप करके वोटरों में, मतदाताओं में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जब उन्होंने 2014 में मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो 2014 में हार गए। 2019 में उन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए तो बुरी तरह हार गए। अभी 2024 में तो पूरी तरह हारेंगे। ये 400 पार निश्चित रूप से ये देश की जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के ऊपर जनता को भरोसा है। अब जनता ने गारंटी दी है कि मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, इसलिए ये कांग्रेस ये उटपटांग बातें करती है।